कि लक्ष्मी मैया हमको प्राप्त हो जाए। भगवान ने कहा एक बात है, जिसको लक्ष्मी यह जयमाला पहनाएगी, लक्ष्मी उसी को दे दी जाएगी। सारे लोग लाइन में खड़े हो गए। जितने देवता दैत्य थे, ऋषि मुनि, सब कोई लाइन में आ गए। लक्ष्मी जी एक एक कर का निरीक्षण कर रही है, सभी को देखे जा रही है। सबसे पहले दुर्वासा ऋषि के पास आई। दुर्वासा ऋषि को देखकर लक्ष्मी जी ने कहा, तपस्वी तो ये है, लेकिन यह अपने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए। फिर उसके आगे शिवजी नजर आए, तो भगवान को, भोलेनाथ को देखकर लक्ष्मी जी ने विचार किया, भगवान सुंदर तो बड़े हैं, पर इनका वेश बड़ा ही अमंगल है। थोड़े आगे और बढ़े, फिर उनको मंगल भवन अमंगलहारी भगवान दर्शन दिए। भगवान को देखते ही लक्ष्मी जी ने कहा, मेरा मन तो परम प्रसन्न हो गया। मन में सोचने लगी, यह तो सभी प्रकार से उपयुक्त है, पर एक कमी तो इनमें भी है। और वह कौन सी कमी है कि यह मेरी ओर निहार नहीं रहे हैं, यह देख भी नहीं रहे हैं। बाकी सब लोग तो मुझे टुकुर टुकुर करके देख रहे हैं, पर भगवान नारायण वह तो मेरे सामने एक झलक भी नहीं देख रहे हैं। वास्तव में मैया लक्ष्मी को पाने के सबसे सरल उपाय यही है कि आप उनके लिए पैसा पैसा ये सब चीजें कभी नहीं उनको दिखानी चाहिए। लक्ष्मी जी के पीछे भागने पर लक्ष्मी मैया उनके सामने कभी नहीं देखती है, वह और दूर चली जाती है। जिस प्रकार से आप भगवान की सरल हृदय से भक्ति करते हो, यदि आप भगवान के प्रिय हो, तो लक्ष्मी मैया वहां पर अपने आप ही आ जाती है। लक्ष्मी मैया ने उनके स्वभाव को देखकर भगवान को स्वीकार किया। परमात्मा की दृष्टि उन पर गई, इसलिए फिर बाद में लक्ष्मी मैया ने भगवान के गले में वरमाला पहनाई। इस प्रकार से समुद्र मंथन से लक्ष्मी मैया का जो प्राकट्य हुआ था, वह भगवान के पास में चले गए। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब तो महाराज पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। सबके देखते देखते साक्षात भगवान ही धन्वंतरी के रूप में प्रकट हो गए। अमृत का कलश हाथ में लिए धन्वंतरी भगवान वहां पर प्रकट हुए। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, उसी समय दैत्यों ने झपट्टा मारकर कलश को छीन लिया और उस कलश को लेकर दैत्य भगवान दूर भागने लगे। सभी देवता चिल्ला रहे हैं। भगवान ने कहा, भैया आप सब परेशान काहे को हो रहे हैं, हम आपके पास हैं। अब दैत्यों ने अमृत कलश छीन लिया, लेकिन वह सब पी नहीं रहे हैं। क्यों नहीं पी रहे हैं? क्योंकि दैत्य ठहरे मूर्ख, एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि सबसे पहले मैं पीऊंगा, सबसे पहले मैं पीऊंगा, अहम पूर्वम अहम पूर्वम। इस प्रकार से दैत्य आपस में लड़ रहे हैं। कुछ समय बाद भगवान ने ये सब देखा, तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप धारण करके भगवान जैसे ही उन दैत्यों के पास प्रकट हुए, तो सारे दैत्य भगवान को निहारने लगे।
सभी दैत्य प्रसन्न हो गए। मोहिनी भगवान को देखकर उनसे कहने लगे, अरे देवी, तुम तो परम सुंदरी लग रही हो। तुम कौन हो, कहां से आई हो और कहां को जा रही हो? मोहिनी भगवान ने कहा, तुम कौन होते हो भैया, हमारी जन्म कुंडली पूछने वाले? दैत्यों ने कहा, हम ऐसे वैसे खानदान हैं, हम कोई छोटे मोटे खानदानी नहीं हैं, हम भी बहुत बड़े खानदानी हैं। इस प्रकार से वह आपस में कहने लगे। वह समझा रहे हैं मोहिनी भगवान को कि हमारे भाइयों में झगड़ा हो रहा है, हम इस अमृत के कलश को पीना चाहते हैं लेकिन झगड़े के कारण पी नहीं पा रहे हैं। हे देवी, आप एक काम करो, तुम अपने हाथों से हम सबको अमृत पान करवा दो। मोहिनी भगवान ने कहा, तुम अपने आप को कश्यप का बेटा कहते हो, पर काम तो तुम मूर्खतापूर्वक कर रहे हो। तुम कश्यप का बेटा होकर एक अनजान स्त्री पर भरोसा कैसे कर सकते हो? बुद्धिमान व्यक्ति तो वही है जो अनजान किसी पर भी विश्वास भरोसा न करे। फिर वो दैत्य सब आपस में एक दूसरे से कहने लगते हैं, भैया, यह तो पढ़ी लिखी मालूम पड़ रही है, यह तो खूब पढ़ी लिखी है, इतनी ऊंची ऊंची बातें कर रही है। कुछ भी हो जाए, अब तो हम सब इसके ही हाथों से अमृत पान करेंगे। दैत्यों ने कहा, देवी, कम ज्यादा की आप फिक्र मत करो, जितना आपको मर्जी हो, जितनी आपकी स्व इच्छा हो, उतना आप हम सबको अमृत पान करवा दो। ऐसा कहकर अमृत का कलश भगवान मोहिनी के हाथ में दे देते हैं। जैसे ही अमृत कलश भगवान के हाथ में आता है, जैसे ही सारे देवता दौड़े भागे उसी स्थान पर चले आते हैं। जैसे ही दैत्यों ने देवताओं को देखा तो सभी ने अपनी अपनी तलवारों को मयान से निकाल दिया। मोहिनी भगवान ने कहा, यदि आप सबको लड़ाई झगड़ा करना है तो ये आप अपना अमृत कलश रख लीजिए, हम यहां से जा रहे हैं। और बुद्धिमानी से काम करना है तो आप सब लोग मेरी बात को सुनिए। दैत्यों ने कहा, हे देवी, आप अपनी बात बताइए। मोहिनी भगवान ने कहा, बात तो यह है कि जो ऊपर ऊपर का पानी है वह मैं देवताओं को पिला दूंगी, और जो नीचे नीचे का गाढ़ा अमृत है वह तुम दैत्यों को पिला दूंगी। अब क्या था महाराज, दैत्य तो बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि दैत्य तो ठहरे मूर्ख। पहले तो वह अपनी मूर्खता के कारण मोहिनी भगवान की बातों में आ जाते हैं। भगवान ने सभी को क्रमशः बैठा दिया और भगवान देवताओं को अमृत पान करवाने लग जाते हैं। अब देवताओं को भगवान अमृत पिला रहे हैं और दैत्यों के सामने प्रेम भरी मुस्कान प्रदान कर रहे हैं। दैत्य भगवान की, मोहिनी भगवान की वह मुस्कान को देखकर प्रसन्न होते जा रहे हैं और कह रहे हैं, अरे देवी जी, हम समझ रहे हैं, ज्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप तो उनको ऊपर ऊपर का जल पिला दीजिए, बाकी सब हम समझ रहे हैं। ऐसा सब एक दूसरे की बात कर रहे हैं। अब एक स्वर भानु नामक दैत्य था, उसको भगवान मोहिनी के ऊपर शक हो गया था। देवी जी उधर अमृत तो पिला रही थी, जब बार बार इधर देख के मुस्कुरा रही थी,
तो उसने देवताओं के बीच में जाकर, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर बैठ गया। यद्यपि भगवान अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं,